और दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए जलाकर मार दी गई निक्की को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन का एक्शन जारी है। निक्की हत्याकांड में आरोपी पति विपिन समेत निक्की के सास, ससुर और जेठ समेत सभी चारों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम निक्की के गांव रूपवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करने वाली है। नोएडा के निक्की मर्डर केस में मर्सिडीज की एंट्री। ससुराल में क्यों जलाकर मार दी गई निक्की? रील्स का रावण या दहेज का दानव? ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड में इस सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि निक्की और कंचन दोनों बहनें पार्लर चलाने के साथ साथ रील्स भी बनाती थीं। दावा किया जा रहा है कि उनके पति रोहित और विपिन भाटी इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उनकी वाइफ रील बनाए। इस बात को लेकर भी कई बार घर में झगड़ा हुआ। साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि दहेज में मिली स्कॉर्पियो बेचने के बाद विपिन और उसका भाई निक्की और कंचन के घर से मर्सिडीज ले आने की बात करते थे। वही मर्सिडीज जिस पर दोनों बहनें अपने मायके जाने के बाद रील्स बनाया करती थी। जब भी निक्की अपनी बहन कंचन के साथ अपने घर पर आती थी, पीहर आती थी दादरी के गांव में, तो ये जो मर्सिडीज गाड़ी है जो इन्होंने हाल में ही परिवार ने खरीदी थी, इनके साथ रील्स बनाती थी। और ये आरोप है कि दोनों भाई विपिन और उसका बड़ा भाई जो है वो दोनों इस गाड़ी पर उनकी नज़र थी और वो दोनों बहनों पर ये दबाव डालते थे कि तुम रील्स बनाती हो जिस गाड़ी के साथ, वो गाड़ी भी हमको चाहिए। इधर महिला आयोग की टीम आज निक्की के गांव रूपवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करेगी। इससे पहले महिला आयोग ने यूपी पुलिस के डीजीपी को लेटर लिखकर आरोपियों पर एक्शन की मांग की थी। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारी बेटियां दहेज जैसी कुप्रथा को अगर भेंट चढ़ जाती है तो इससे और कोई बुरी बात नहीं हो सकती। मैं इस घटना की बहुत बहुत निंदा करती हूँ। इस विषय में हमने डीजीपी को, उत्तर प्रदेश को हमने तुरंत पत्र भी लिखा है कि उसकी ठीक से तुरंत जांच हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। एक तरफ महिला आयोग एक्शन में है तो पुलिस ने निक्की के पति, सास, जेठ और ससुर समेत सभी चारों नामजद आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। सोमवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। मृतक निक्की की बहन कंचन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस का एक्शन जारी है। लेकिन निक्की के मायके वाले अब बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से हम बहुत खुश हैं और प्रशासन ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करा। और योगी बाबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उस घर में मेरी बेटी जली है, वो घर भी तहस नहस हो जाना चाहिए। जैसा हमारी बिटिया गई है हमें करना है वो। और वो जो बड़ा लड़का और उसका पिता है, उनके लिए कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सजा चाहिए। निक्की के मायके वाले अब उस घर को जमींदोज करने की मांग कर रहे हैं जहां उनकी बेटी जला दी गई। तो ससुराल पक्ष के लोग विपिन के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने उस सीसीटीवी का हवाला दिया है जिसमें विपिन आग लगने की घटना के वक्त मदद मांगते दिखाई दे रहा है। ये मामले का ये कहना है जी, अपना आप खुद ने उसने आग लगाई है। हाँ। खुद ने अपना हत्या करी है उसने। हाँ, विपिन का कोई मैटर नहीं है। सीसीटीवी कैमरा में आ रहा है वो विपिन नीचे, उसमें सब कुछ दिख रहा है सफा सफा। जिस टाइम ये दुर्घटना घटी है ऊपर, नीचे विपिन दुकान के बाहर खड़ा है, आवाज सुन के वो ऊपर भागा है। ऊपर भाग के फिर उसने अपने चाचा के लड़के को बुलाया है। विपिन ने गाड़ी लगाई है गली में हॉस्पिटल जाने के लिए। वो होपलेस हो गया, फिर उसके चाचा के लड़के ने उसे बाहर निकाला उतार के, वो गाड़ी वो चला के ले गया है। निक्की मर्डर केस में जांच जारी है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन असल सवाल निक्की को न्याय दिलाने का है।